जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज है संडे और संडे को मैं इस चैनल पे आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ एक नया अपडेट आर्किटेक्चर फील्ड से रिलेटेड। तो आज का जो अपडेट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। बाकी आप पर डिपेंड करेगा इस न्यूज़ को सुनने के बाद कि आप लोगों को कैसा लगता है। अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बांग्लादेश की जो जीडीपी है वो इंडिया के जीडीपी से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। उसी में ही सेकंड अपडेट मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगा कि इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 17% और ज़्यादा बढ़ चुकी है। मतलब कि अब जॉब मिलने में और ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। जो लोग जॉब को ढूंढ रहे हैं, जॉब स्कैरसिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब कि जॉब मिलने की चांसेस जो है वो और ज़्यादा कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अब उसी में ही एक और अपडेट मैं देना चाहूँगा, वो है बिजनेस रिलेटेड। जिनका भी अभी यंग स्टार्टअप था, मतलब यंग स्टार्टअप का मतलब होता है कि विद इन 7 ईयर्स या 5 ईयर्स, मतलब कि 7 साल पुराना, 6 साल पुराना, 5 साल पुराने जो यंग स्टार्टअप्स होते हैं, उनमें से अभी एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला है कि 59% जो बिजनेस हैं वो बंद होने वाले हैं। जिसको कि अगर मैं और ज़्यादा सैचुरेट करूं तो उस 59% में 21% जो है उनके पास सिर्फ 3 महीने के पैसे बाकी हैं अपने बैंक अकाउंट में, जिससे कि वो 3 महीने और रन कर सकते हैं अपने बिजनेस को। उसके बाद उनको खुद को भी बेचना पड़ेगा। और बाकी के जो 59% में 21% अगर आप हटा देते हो, बाकी के जो बचे उसमें से उनके पास सिर्फ एक ही महीने का पैसा बाकी है। मतलब एक ही महीने वो अपने बिजनेस को चला सकते हैं, उसके बाद अब उनको भी बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो है बिजनेस का। अब आप सोच लो कि अगर 1 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर ये बिजनेस बंद हो जाते हैं, जो कि हो जाएंगे, जो कि सर्वे में बताया गया कि होंगे ही, मतलब बंद ही होंगे अगर कुछ मेजर स्टेप नहीं उठाया गया, तो आप सोच सकते हो कि ये जो यहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं उनकी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी 17% में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये एक सीरियस कंसर्न है जिसे कि हमें सीरियसली लेना चाहिए और समझना चाहिए। यहाँ पर मैं आप लोग को अपनी तरफ से एक ओपिनियन देना चाहूँगा, और वो ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, जो अभी फ्रेशर ग्रेजुएट्स हैं, जो कि लास्ट ईयर या इसी ईयर ग्रेजुएट हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा होगा कि उनसे कुछ कमी हुई है या वो कुछ गलत कॉलेज से पढ़ के आए हैं या उनको ही जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये पूरे इंडिया लेवल पे बात है। अभी अपने फील्ड को कम और ज़्यादा आंकना बंद करो, कंपैरिजन करना बंद करो किसी दूसरे फील्ड से। कोई सा भी फील्ड हो, अभी जॉब ही नहीं है किसी भी फील्ड में, चाहे वो आप एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट मान लो, एक एआई मान लो, कोई भी मान लो, अभी जॉब नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग को माननी पड़ेगी कि अभी अगर जॉब नहीं है तो अभी जॉब मिलने वाली भी नहीं है, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो। अब यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ, और वो ये है कि देखो, मैं अपना कोई भी पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर नहीं शेयर कर रहा हूँ, अपना कोई पर्सनल एजेंडा यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा हूँ किसी भी गवर्नमेंट को लेकर। बट मैं आप लोग को ये बता दूँ कि अभी जो गवर्नमेंट का जो भी सीन चल रहा है, वो मैं आपको बता दूं कि वो लोग सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये वाली जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जो अभी आई है, सेंटर की बात कर रहा हूँ, जो अभी आई है, वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। और आप लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हो, क्योंकि हो क्या रहा है कि मिडिल क्लास फैमिली की कोई बात नहीं कर रहा। अगर मैं मेरे खुद के घर की बात करूँ तो मेरे घर की खुद की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है, बहुत कम, मतलब ना के बराबर हो गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग को समझना पड़ेगा कि आपसे रिलेटेड कोई भी आपको न्यूज़ नहीं पहुँचाई जा रही है, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया में और ना ही सोशल मीडिया में, और ना ही कोई गवर्नमेंट जो है वो अब तक अपना कोई ऑफिशियल डाटा रिलीज़ कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। और मैं अगर आप लोगों को बता दूं तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफ़ी एक अच्छा खासा एक, आप समझो कि एक सोर्स को पढ़ा है। और ये चीज़ भी फैक्ट है, बहुत सारे रिसर्चर मान रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट इसी तरह इग्नोर करती रहेगी इस इकोनॉमी के जो रिसेशन होती जा रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती जा रही है, तो देखो ये चीज़ फैक्ट है कि हमें जो है वो अभी महामारी फैली हुई है, पैंडेमिक सिचुएशंस हैं, ठीक है। तो अभी हमें वायरस के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए, ज़्यादा कंसर्न करना चाहिए। तो मेन मीडिया स्ट्रीम जो है वो ज़्यादा इस पर कंसर्न कर रही है, ठीक है, मान लेते हैं एक बार को। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक और बात निकल के आ रही है, वो ये कि अगर गवर्नमेंट ने साथ ही साथ अगर इंडिया की इकोनॉमी का नहीं सोचा तो महामारी इकोनॉमी के लेवल पे भी आने वाली है। मतलब अभी इस पर तो है, ब्लैक फंगस को भी कुछ गवर्नमेंट स्टेट हैं जो कि बोल चुकी है कि ब्लैक फंगस भी एक महामारी की तरह देखा जा रहा है, या बहुत सारे गवर्नमेंट ने तो ऑफिशियली रिलीज़ भी कर दिया है, मतलब अपडेट भी दे दिया कि ये एक महामारी ही है, ठीक है। तो वैसे ही इकोनॉमी पे भी एक महामारी आने वाली है, और ये अपडेट है, मतलब कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें और आप लोग को समझनी पड़ेगी कि जैसे ही हमें कोई डिस्ट्रैक्ट किया जाता है ना एक नया पॉइंट दे के न्यूज़ में, या फिर जैसे मान लो अभी साइक्लोन का है, ठीक है। अब पूरे टाइम पे चाहे ईस्ट में हो चाहे वेस्ट में हो, पूरे टाइम पे मेन मीडिया स्ट्रीम पे जो है वो एक साइक्लोन को ही कवर किया जा रहा है, ठीक है। एक अपडेट देना और सिर्फ पूरे दिन उसी को कवर करना, फिर वहीं पर ही कोई अगर मान लो कि कोरोनिल की जो दवाई है, जैसे रामदेव का जो चल रहा है अभी, ठीक है, एक उसका अपडेट देना और पूरे दिन उस पर बैठ के डिस्कस करना। तो यहाँ पर आपसे और मेरे से रिलेटेड कोई न्यूज़ है ही नहीं। मतलब कहने का मतलब मेन मीडिया स्ट्रीम ना कवर कर रही है, ना ही गवर्नमेंट जो है वो कोई ऑफिशियल डाटा दे रही है कि भाई अभी हम इतना पानी में हैं और इतना जाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि मेरे जो खुद के कलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो मास्टर्स कर चुके हैं, वो पीएचडी करने का सोच रहे हैं बाहर अब्रॉड से, और जो बैचलर कर चुके हैं, जो जॉब कर रहे थे, जिनकी जॉब चली गई है, वो मास्टर्स करने का सोच रहे हैं अब्रॉड से।
तो अब हर किसी को जो रास्ता है वो यही दिख रहा है कि हमें एब्रॉड से कर लेना चाहिए। ठीक है, एब्रॉड से करने के बाद हमारी जॉब लग जाएगी। बट मैं आपको बता दूं कि आप फिर एक रिस्की गेम खेल रहे हो। एब्रॉड सिर्फ यहाँ से बैठा बैठा लगता है आप लोग को कि भाई वहाँ जाके बस हमें क्या है, कुछ पैसे जो है अमाउंट देने हैं, 1 महीना या 1 साल पढ़ना है और उसके बाद हमें जॉब लग जाएगी। बट वहाँ पर फिर जब आप जहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ की रियलिटी कुछ और है। तो आप लोग यहाँ से बैठे बैठे मत सोचो कि वहाँ पर भी जाने के बाद जो है कुछ आप लोग को मेजर चेंज मिलने वाला है। अगर इतना ही होता तो दुनिया के हर इंसान, इंडिया के हर स्टूडेंट जो है ना वो बाहर ही पढ़ रहा होता या बाहर ही जा रहा होता। तो बहुत क्लियर सी बात है और वो ये है कि आप लोग को अब खुद ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा। जिस भी आप अभी स्टेट में हो, चाहे फाइनेंशियली आप कमज़ोर हो, चाहे मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हो, जैसे भी आप हो, लेकिन आप लोगों को खुद ही अपना सॉल्यूशन अभी निकालना पड़ेगा। अभी कोई भी रिलीफ पैकेज ना मिला है और ना ही इस पर कोई बात हो रही है। ठीक है, ना इकोनॉमी से रिलेटेड, ना परचेजिंग पावर से रिलेटेड, ना जॉब से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है। ना ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस पॉइंट को कवर कर रही है कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ती जा रही है और परचेजिंग पावर जो है वो कम होती जा रही है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा या कम होनी चाहिए। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अब आंसर तो निकलना चाहिए, सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए। उस न्यूज़ को सुनने के लिए भी तो हम जिंदा रहने चाहिए या परचेजिंग पावर होनी चाहिए कि उसका रिचार्ज करा के देख सके, एटलीस्ट उस न्यूज़ को देख सके। तो वो भी अब नहीं है। बाकी आप लोगों को पता ही होगा कि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो लोअर मिडिल में स्विच हो गई है और जो लोअर मिडिल वाले थे वो पॉवर्टी लाइन से बिलो चले गए, मतलब उसके नीचे चले गए पॉवर्टी लाइन से। ठीक है, अब ये सब न्यूज़ तो जनरली कोई कवर कर नहीं रहा है। और हम लोग भी क्या करते हैं, मैंने खुद ने जो ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि मेरे कितने ही फ्रेंड्स हैं जो कि अगर मान लो अभी कोई टॉपिक छेड़ा गया है, मान लो कि अगर अभी मीडिया ने कोई एक नया टॉपिक निकाला, ठीक है, तो अब लोग क्या करते हैं, उस टॉपिक के कुछ डिफेंडर आ जाते हैं जो डिफेंड करते हैं गवर्नमेंट को, और कुछ आ जाते हैं अटैकर जो कि अटैक करते हैं, सवाल पूछते हैं गवर्नमेंट से। ठीक है, बट वो मेन अपने ही मुद्दे से हट जाते हैं और वो ये है कि उनके खुद का क्या। अगर मान लो अगर मैं आपको अभी बोलता हूँ कि अभी ये प्रॉब्लम चल रही है तो आप उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डिफेंड करने लगते हो और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अटैक करने लगते हो। बट आप लोग अपना भूल जाते हो कि अभी हमारे पास ही पैसा नहीं है, अभी हम ही जॉब पे नहीं हैं, अभी हमारा बिजनेस भी बंद हो रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, खुद सोच लो। ठीक है, अगर बिजनेस बंद होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वैसे ही बढ़ रहा है और अगर बिजनेस भी बंद होने लग जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सर्वाइवल रेट दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा। आर्किटेक्चर फील्ड को कोई ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को कोई भी ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। और इकोनॉमी के अकॉर्डिंग मैंने बता ही दिया है कि इस पर भी एक महामारी आ सकती है अगर कुछ नहीं सोचा गया, मेजर कंसर्न नहीं किया गया, क्योंकि कोई रिलीफ पैकेज जनरली नहीं मिल रहा है। आई होप सो कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होंगे इस चीज़ को लेके, एंड आई होप सो कि मेरे इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। बस मैं आप लोग को यहाँ पर एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अपना अपना देख लो।